हम आप लोगों को ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से रिलेटेड एक चौथी वीडियो प्रोवाइड करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम पे मैंने 3 वीडियो प्रोवाइड किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे आप जरूर देखें। इसमें जैव विकास से प्रमाण से संबंधित कुछ पॉइंट दिए गए हैं। क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, यानी जैव विकास किसे कहते हैं तथा इसे प्रमाण की सहायता से पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले आप देखें जैव विकास किसे कहते हैं, हम इसकी डेफिनेशन आपको फिर से बताते हैं। जीवों का क्रमिक परिवर्तन, यानी जीव पृथ्वी पर सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों से ही बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ है, अर्थात निम्न श्रेणी के जंतुओं से ही उच्च श्रेणी के जंतुओं का विकास हुआ है, अर्थात सरल जीवों से ही जटिल जीवों का विकास हुआ है। और जीवों के इसी क्रमिक परिवर्तन को ही ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या जैव विकास कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गई। अब आप देखें प्रमाण, वो कौन कौन से प्रमाण है जिसकी सहायता से जैव विकास की परिभाषा जो हमने आपको बताया उसकी पुष्टि होती है। तो सबसे पहला प्रमाण है बच्चों वर्गीकरण से प्रमाण। वर्गीकरण से प्रमाण का मतलब है कि जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, जैसे प्रोटोजोआ से लेकर के, अगर हम वर्गीकरण के प्रमाण में आपको बताएं तो आपने पढ़ा होगा कि प्रोटोजोआ से लेकर के कार्डेटा तक कि जितने भी एनिमल हैं, ये क्लासिफिकेशन करने से यहाँ हमें आवश्यकता पड़ी कि हमें वर्गीकरण करना पड़ा। वर्गीकरण से अध्ययन में सुविधा प्राप्त होती है तथा हमें ये पता लगता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा जीव आया। इसका मतलब कि पृथ्वी पर सबसे पहले प्रोटोजोआ आया, फिर पोरीफेरा, फिर सिलेंड्रेटा, एस्केलमेंथिस, प्लैटीहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, देन कॉर्डेटा। इससे ये पता चला कि पृथ्वी पर सबसे पहले निम्न श्रेणी के जंतुओं का विकास हुआ, यानी प्रोटोजोन्स आए। उसके बाद क्रमिक परिवर्तन के रूप में सबसे एडवांस एनिमल के रूप में कार्डेटा आया, यानी निम्न श्रेणी से ही उच्च श्रेणी के जंतुओं का विकास हुआ, यानी सरल जीवों से ही जटिल जीवों का विकास हुआ, यानी एक कोशिकीय से ही बहुकोशिकीय जंतुओं का विकास हुआ है। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जैव विकास की परिभाषा की पुष्टि होती है। नाउ द नेक्स्ट, संयोजित कड़ियों से प्रमाण। संयोजित कड़ियों का मतलब होता है कनेक्टिंग लिंक, ऐसे जंतु जो दो वर्गों का लक्षण रखते हो, जैसे वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी निश्चित रूप से वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए गए, इसलिए इसे ना तो लिविंग कहा जा सकता है ना नॉन लिविंग कहा जा सकता है, बल्कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे स्टारफिश जिसे तारा मछली के नाम से जानते हैं। स्टारफिश नॉन कॉर्डेटा तथा कॉर्डेटा के बीच की कड़ी है। इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले नॉन कॉर्डेट्स आए, उसके बाद कॉर्डेट्स एनिमल का डेवलपमेंट हुआ, यानी स्टारफिश में नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के दोनों लक्षण पाए गए जो संयोजित कड़ियों से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नाउ द नेक्स्ट, बैट यानी चमगादड़। चमगादड़ में पक्षी प्लस अस्तनी, यानी पक्षी तथा अस्तनी दोनों वर्ग का लक्षण रखता है। पक्षी का लक्षण है कि वो उड़ सकता है तथा अस्तनी का है कि वो उनमें अस्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। विविपेरस होते हैं, यानी जराइज होते हैं, अपने ही समान संतान उत्पन्न कर लेते हैं। यानी पृथ्वी पर सबसे पहले पक्षियों का विकास हुआ, फिर स्तनधारी आए। नेक्स्ट, आर्कियोप्टेरिक्स।
एक ऐसा एनिमल है बच्चों जो पक्षी तथा सरीसृप तथा पक्षी दोनों के वर्गों का लक्षण रखता है। यानी पृथ्वी पर सबसे पहले सरीसृप आया, फिर पक्षी वर्ग का विकास हुआ। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा एनिमल है जिसमें चोंच पाई गई बच्चों। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा एनिमल है जिसमें चोंच पाई गई है, जो पक्षियों का मुख्य लक्षण है। चोंच का पाया जाना, प्रेजेंस ऑफ बीक, पक्षी का लक्षण रखता है, परंतु इसकी चोंच में दांत की उपस्थिति ये बताता है कि ये सरीसृप वर्ग का भी लक्षण रखता है। इसका मतलब ये ना तो पक्षी वर्ग में आता है ना सरीसृप वर्ग में आता है, बल्कि दोनों के बीच की कड़ी कहलाता है। ये संयोजित कड़ियों का प्रमुख प्रमाण है। इसी प्रकार से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं जो संयोजित कड़ियों के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है कि जीवों का क्रमिक विकास हुआ। नेक्स्ट, जीव शरीर रचना से प्रमाण। इसमें समजातन, तथा समवृत्ति अंग, दो अंग आते हैं। समजातन को इंग्लिश में होमोलोगस ऑर्गेन कहते हैं और इसको संवृत्ति अंग को एनालोगस ऑर्गेन। अब आइए इसके डेफिनेशन को क्लियर कर देते हैं। सम माने होता है समान, सम माने होता है समान, और जात माने होता है उत्पत्ति। वयंग जिनकी उत्पत्तियों संरचना समान हो। फिर से सुने, समजात अंग वयंग होते हैं जिनकी उत्पत्तियों संरचना समान हो किंतु उनके कार्य अलग अलग हो। समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गेन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उत्पत्तियों संरचना समान हो किंतु कार्य अलग अलग हो, जैसे मनुष्य का हाथ तथा घोड़े का अग्रपाद। यानी मनुष्य का हाथ जो है वो उत्पत्ति और संरचना, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, अंगुलास्थियां, सेम उसी तरह से घोड़ी का अग्रपाद भी होता है, यानी समान संरचना, जबकि इनके कार्य भिन्न भिन्न। मनुष्य का हाथ खाने में या अन्य कार्यों में, जबकि घोड़े का अग्रपाद दौड़ने में सहायक होता है। तो फिर से सुन ले परिभाषा। समजात अंग वह अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान हो किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न हो, उसे समजात अंग कहते हैं। समवृत्ति अंग का मतलब हम आपको बता दें। सम माने समान, वृत्ति माने कार्य, यानी उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न हो किंतु उनके कार्यों में समानता हो। जस्ट इसके अपोजिट, यहाँ पे उत्पत्ति और संरचना समान हो। सम माने समान, जात माने उत्पत्ति और संरचना, और यहाँ सम माने समान, वृत्ति माने कार्य, यानी कार्य जिनके समान हो किंतु उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न हो, उसे समवृत्ति अंग या एनालोगस ऑर्गेन कहते हैं। जैसे पक्षी का पंख तथा तितली का पंख। पक्षी का पंख, उत्पत्ति और संरचना तो समान है किंतु इनके कार्य तो समान है। पक्षियां भी पंख से उड़ती हैं, तितलियां भी पंख से उड़ती हैं, इनके कार्यों में समानता है किंतु उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न होती है। इनकी रिब्स जो होते हैं, इनमें जो
पंख में जो कुछ में पोटेशियम होते हैं बैट में, तो ये डिफरेंट है इसे तितली से। तो इस तरह से कार्यों में समानता परंतु उत्पत्ति और संरचनाएं जब भिन्न भिन्न होती हैं उसे एनालोगस ऑर्गन या समृद्धि अंग कहते हैं। इस अंगों के कार्य और संरचना के आधार पर इन जीवों के शरीर का जो निर्माण हुआ है इससे जैव विकास की पुष्टि होती है। That is also very important question for your board examination point of view as well as examination point of view also, competition point of view also. आइए तो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं अवशेषी अंगों से प्रमाण, वेस्टिशियल आर्गन। अवशेषी अंग जैसे पहला निमेशक पटल, पटल, उच्च कशेरुकाएं, उच्च कशेरुकाएं, बुद्धिदांत, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कर्ण पल्लव की पेशियां, एक्सेट्रा। इस तरह से देखें ये सारे वेस्टिशियल ऑर्गन हैं जो मनुष्य के शरीर में आज भी उपस्थित है, बट फंक्शन लेस है, इनका कोई फंक्शन ही नहीं है। अननेसेसरी ऑर्गन के रूप में हमारे शरीर में ये उपस्थित है, धीरे धीरे ये विलोपन के कगार पे है। सबसे पहले आइए देखते हैं निमेशक पटल। निमेशक पटल को इंग्लिश में निकिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, एक झिल्ली जैसी संरचना जो आंखों के किनारे एक मांसल उभरी हुई संरचना के रूप में उपस्थित होती है। ये जलीय जंतुओं में विकसित होती है, यानी मनुष्य जब पहले जलीय जीवन व्यतीत करता था तो निमेशक पटल से इसको उसका कार्य लेता था, और जैसे जैसे मनुष्य एडवांस होता गया निमेशक पटल का कार्य खत्म होता गया, और जिन अंगों से कार्य लेना बंद कर देता है मानव, वो धीरे धीरे अवशेषी अंग में बदल जाते हैं। तो निमेशक पटल आज अवशेषी अंग के रूप में मनुष्य पड़ा है, इसके पहले विकसित था। इसे ये सिद्ध होता है सबसे पहले उन जीवों का पृथ्वी पर विकास हुआ जो जल में जीवन व्यतीत करते थे। पुच्छ कशेरुकाएं, मनुष्य में आज भी पूंछ उपस्थित है। प्रौढ़ की अवस्था में अगर अध्ययन किया जाए तो टेल की उपस्थिति बताती है कि मनुष्य में पहले पूंछ पाई जाती थी, आज उसका फंक्शन न होने से यह अवशेषी अंग में परिवर्तित हो गया। बुद्धिदांत, विजडम टूथ, कुछ ही लोगों के बुद्धिदांत निकलता है, बाकी ये बुद्धिदांत अवशेषी अंग के रूप में परिवर्तित हो चुका है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कृमि रूप परिशेषिका इसे हिंदी में कहते हैं, और ये इंटेस्टाइन के लोअर सरफेस में एक उभरी हुई मांसल संरचना होती है जो सेलुलोज को पचाने में मदद करती है। इसे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य पहले शुद्ध शाकाहारी था, जब वो सेलुलोज को डायरेक्ट खाता था तो ये पचाने में मदद करता था, लेकिन आज सर्वाहारी हो जाने से इसकी उपयोगिता खत्म हो गई, अतः ये अवशेषी अंग के रूप में आज भी विद्यमान है। कभी कभी अपेंडिसाइटिस हो जाता है मनुष्य को, यही अपेंडिक्स बढ़ जाता है तो ऑपरेशन के थ्रू रिमूव करना पड़ता है। कर्ण पल्लव की पेशियां, मनुष्य में कर्ण पल्लव की पेशियां पाई जाती थी जो कान को मनुष्य अपने हिला लेता था। इससे मनुष्य चौपाया जंतु जब था तो कर्ण पल्लव की पेशियां एक्टिव होती थी, लेकिन जैसे जैसे इससे काम लेना बंद कर दिया वैसे ही ये अननेसेसरी ऑर्गन के रूप में ये उपस्थित रह गई, यानी ये अवशेषी अंग के रूप में आज भी विद्यमान है। तो ये सारे वेस्टिशियल ऑर्गन है जो मनुष्य में पाए गए, इससे ये सिद्ध होता है कि अवशेषी अंगों से प्रमाण से ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले लोअर एनिमल आया, फिर हायर एनिमल आया। नाउ व्रौड़की से प्रमाण, व्रौड़की से प्रमाण का मतलब है कि भ्रूण का अध्ययन अगर किया जाए, किसी भी जंतु के भ्रूण का अगर अध्ययन किया जाए तो इससे ये पता लगता है कि सभी के भ्रूण में टेल की उपस्थिति है, यानी पूंछ पाई गई है।
चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, बंदर का हो, बिल्ली का हो या मनुष्य का ही क्यों ना हो, मुर्गियों का क्यों ना हो, सबके भ्रूण यानी एम्ब्रियो में टेल की उपस्थिति पाई गई है। इसे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य में पूंछ उपस्थित है और सबसे पहले मानव पूंछ युक्त ही था। भ्रूण भ्रूणकी से प्रमाण से पता लगता है कि सबसे पहले पृथ्वी पर वह एनिमल आए जिसमें पूंछ विकसित थी। आनुवंशिकी से प्रमाण, आनुवंशिकी से प्रमाण का मतलब है, आनुवंशिकता की परिभाषा आप जानते हैं कि माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। ऐसे लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं तथा इसी गुण को हेरेडिटी आनुवंशिकता के नाम से जाना जाता है। तो आनुवंशिकता से ये प्रमाण हुआ कि ये जो आनुवंशिक लक्षण है ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हुआ। जो आज भी लक्षण मानव में उपस्थित है ये पहले लोअर एनिमल से ही आया, फिर हायर एनिमल में आया। अतः इस एविडेंस के माध्यम से हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की पुष्टि कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों ये फुल क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जैव विकास किसे कहते हैं। जैव विकास की पुष्टि प्रमाण की सहायता से दीजिए। ये सारी हेडिंग आपको डाल करके ये डिफरेंट पॉइंट हाईलाइट करके फिगर के माध्यम से आप फुल क्वेश्चन अडॉप्ट कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।